आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन एंड नेक्स्ट एक्शंस क्या है, ये मैं देखूंगा। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। कमेंट कीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट आई एम क्लेमिंग माई पार्टनर, आई एम क्लेमिंग माई पार्टनर, ये कमेंट आप कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। इस टाइम पे आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है और क्या नेक्स्ट एक्शंस देंगे वो देखेंगे। देखिए, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करूँगा। जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो आपको बताऊंगा, आपको देखना है सिर्फ। ओके, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप ये रीडिंग बेझिझक देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना। जिस इंसान को मेरे व्यूअर्स प्यार करते हैं उनके इंटेंशन क्या है, द हैंगमैन विद द 10 ऑफ शोर्ड्स। हैंगमैन का क्लैरिटी दीजिए, 10 ऑफ शोर्ड्स का क्लैरिटी दीजिए। हैंगमैन का क्लैरिटी, वाओ, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ शोर्ड्स का क्लैरिटी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं क्योंकि वो इमोशंस का मास्टर्स है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप कब उनको कहोगे, अब कब आप कब उनके लिए इंतजार करोगे, कब आप तड़पोगे, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आई थिंक ये इंसान आपको प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, काइंड ऑफ। ये यहाँ पे सोलमेट वाइज मुझे दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन इज बेसिकली डिवाइन कनेक्शन। बट ये कनेक्शंस में ये इंसान वॉज लटकाविंग, मतलब वो लटक रहे थे और आपको भी लटका के रखे थे। क्यों? क्योंकि जब तक ना ये फुल्ली इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं, जब तक ना ये फुल फ्लेजेडली आपके बारे में काइंड ऑफ आपका हो रहा है, तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। इनका इंटेंशन है कि मैं इनको प्यार करता हूं, ये जानते हैं कि आप अलग हो दूसरों से। हो सकता है कि आपको वो मानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका कुछ कुछ बात सच होता है, आप अलग नजरिए से देखते हो चीजों को, और आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल वो एरे गहरे मेन स्ट्रीम वाले रिलेशनशिप नहीं है, तो वो इस रिलेशनशिप को अलग तरीके से देखते हैं। बट यहाँ पे हैंगमैन मीन्स कि कुछ डिले हो रहा है, कुछ सैक्रिफाइस हो रहा है। हो सकता है इस इंसान के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, हो सकता है कि ये फॉरबिडन लव है, लाइक ये एक सीक्रेट कनेक्शन है जो कोई भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सालों से ये इंसान इंतजार कर रहे हैं अपने काम को लेकर, आपको लेकर, फैमिली इश्यू सॉल्व होने को लेकर, और इसके लिए आपको बहुत सारे साल, लाइक 10 साल आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा। हो सकता है 1-2 साल सैक्रिफाइस करना पड़ा, या फिर एक लॉन्ग टर्म आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा है इस इंसान के लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। द किंग ऑफ कप्स, दे नो हड़बड़ी करने से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, हड़बड़ी करने से आप दोनों के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, रादर गलत चीजें होगा। सो वो डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं आके सब कुछ सॉल्व करूंगा। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स कि ये इस इंसान के साथ आपका मत विरोध होता है, लाइक इस इंसान जिस तरीके से सोचते हैं आप कंप्लीटली ऑपोजिट सोचते हो, तो अक्सर मुझे लग रहा है कि ये इंसान घोस्ट करके चले जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, सोच समझ के बातें करना पड़ता है। एट द सेम टाइम ये
आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लाइक इट्स नॉट इक्वल, इट्स लाइक ये अगर आप सच में इस आप दोनों को एक साथ मिला के देखेंगे तो आपको लगेगा अजीब है ना, ऐसे कैसे हो सकता है रिश्ता। दे आर ऑब्जर्विंग यू, ये बहुत दूर से आपको ऑब्जर्व करे कि आप क्या करते हो, किस तरीके से चलते हो, सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर साइलेंट, वो बात नहीं कर रहे। वो हो सकता है सोल मैसेजेस भेज रहे हैं, लाइक ये टैरो रीडिंग आप देख रहे हो या फिर कोई रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स ये देख रहे हो, डिवाइन आपको यही बात करे, देखो आप दोनों कनेक्टेड हो, बट फिजिकल रियल में 3D में नहीं बात हो रहा है, 5D में बात हो रहा है। अचानक इस पर्सन के बारे में आपको सेक्सुअल अर्जेस आएगा, अचानक इसके फ्लैशबैक्स आएंगे, अचानक आप इसके साथ बात करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है इसका नाम लिखोगे, जो भी होगा वो आपके माइंड में होगा, फिजिकल रियलिटी में बिल्कुल नहीं होगा। फिजिकल रियलिटी में कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नंबर्स नहीं, सब कुछ खत्म, बट डीप डाउन इनसाइड आप इसको भूल नहीं पाते हो। लाइक आप देखते हो, नॉट लिटरली देम, बट इन्हीं के एनर्जीज आपके मन में हमेशा रहता है। इनका इंटेंशन है कि रिश्ता जिस तरीके से स्टक है उसको उस स्टकनेस से बाहर लेके आना। उसके बाद आते हैं द 10 ऑफ शोर्स, यानी कि हो सकता है कि इस रिश्ते में कुछ पाबंदियां है। ओके, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये स्टक रहते रहते खत्म होने वाले पोजीशंस पे चले गए थे, वहां से वो रिकवर कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके पार्टनर रिकवर कर रहे हैं इस रिश्ते को। हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों डिवोर्स्ड हो, ऑलरेडी आप दोनों सेपरेटेड हो, ऑलरेडी आप दोनों काइंड ऑफ कुछ कुछ घमासान लड़ाई चल रहा है, लाइक वो बातों को समझ नहीं रहे, वो आपको गलत पे गलत सोच रहे हैं। द हैंगमैन विद द 10 ऑफ शोर्ड्स के ये अपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे, ये आपके लिए एडजस्ट नहीं कर रहे, ये ढीठ होके बैठे हैं, ये आपको लटका के रखे, कुछ भी बात नहीं कह रहे, और इसीलिए इट ऑटोमेटिकली इस कनेक्शंस को लेके जा रहे हैं एकदम लाइक एकदम शून्यता की तरफ। ये कनेक्शंस ग्रो इसीलिए नहीं हो पा रहा था बिकॉज वो इंसान आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा था, बिकॉज इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो इनके लाइफ में होना बाकी है, एज इफ दे हैव नॉट रिसीव दैट काइंड ऑफ क्लू कि हाँ वो आपको सच में प्यार करते हैं या नहीं। पहले तो एक चीज, सेकेंडली इनका एक वास्ट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो इनको दिव्य संकेत मिलता है। हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, कि लाइक इनकी गट फीलिंग इनको कह रहे हैं कि नहीं ये सही समय नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर समथिंग इज होल्डिंग ऑन, लाइक समथिंग इज होल्डिंग देम बैक, लाइक किसी चीज ऐसा है, कोई चीज ऐसा है जो इनको काइंड ऑफ रोक के रखे है। वो चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज उनको इंतजार करना है कि हो सकता है कि ये किसी के डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, लाइक थर्ड पार्टी अपने आप चले जाए तो ही वो आ सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि इनके घर वालों का भी वो इंतजार करेंगे कुछ दिन और जाए, सो दैट उनके घर वाले कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाए, सो दैट दे कैन इजीली ब्रिंग होम, लाइक दे कैन ब्रिंग यू होम। ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद समवन जिसका एक थर्ड पार्टी है, बट जब आप इनके पास आए हो तब बेसिकली लाइक आपको ये स्वीकार किया है, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आप लोग शादी नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो ये इंतजार करे कि थर्ड पार्टी खुद उनके लाइफ से चले जाए, देन वो और आप मिलके कुछ नया शुरुआत करेंगे। ये है एक। सेकेंडली फैमिली की इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इंतजार करे कि जब तक ना इनको क्लैरिटी ना मिले, लाइक इनके जॉब या फिर आप कह लो कि इनके फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी ना मिले, तब तक ये कुछ नहीं कर पा रहे। बट मुझे जो लग रहा है ना यहाँ पे जो मैसेज, कि इनका इंटेंशन है कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे स्टेबिलिटी देना है। दैट्स व्हाई द 10 ऑफ शॉर्ड्स विद द पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, एंड देन वो सोच रहे हैं कि मैं आपके बगैर खुश नहीं हूं, तो वो अपने काम नहीं कर पा रहे बिकॉज आप दोनों की सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, एंड दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन। सो जो इंसान इमोशनली बहुत मैच्योर्ड है, जो बहुत सारे हार्ट ब्रेक सहे है, वो इस हार्ट ब्रेक को सह नहीं पा रहे, एंड दैट मेक्स देम डिफरेंट। लाइक इस बार क्या हुआ, ये तो अनप्लान रहा। सो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्यों आपके साथ कनेक्शंस अलग है।
वो तो सोचे थे कि हार्ट ब्रेक हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब दोनों के रास्ते से चले जाएंगे, बट वो जा नहीं पा रहे हैं। सो देयर इंटेंशन इज कि नहीं, मुझे जाना नहीं है, मुझे आना है। एंड द सिक्स ऑफ कप्स, बिकॉज वो आपको इनोसेंटली प्यार करते हैं, लाइक वो उनके मन में कोई भी खराब चीज नहीं है। हो सकता है पास्ट लाइफ के इशू या फिर ये मांगलिक है इसीलिए इनका फर्स्ट चैप्टर खराब रहा है, हो सकता है कि इनके फर्स्ट मैरिज खराब रहा है, फर्स्ट लव खराब रहा है, आपका भी सेम है। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों को हर्ट नहीं करना चाहते हो, बट हर्ट हो जाते हो। ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट हर्ट हो गए। आई थिंक कि इनको लगा है कि आपने इनको बिट्रे किया, आपको लगा है कि ये आपको बिट्रे किया। द टेन ऑफ शोर्ड बेसिकली खराब टाइम पे ये चीज बना था, इसीलिए काइंड ऑफ दोनों को बिछड़ना पड़ा, दोनों को सेपरेटेड होना पड़ा, दोनों को हर्ट किए। आपकी बातों से वो हर्ट हुआ, उनके बातों से आप हर्ट हुए, एंड नाउ थिंग्स विल रिकवर फ्रॉम दैट। तो क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है पार्टनर के आपके? हाई प्रेस्ट, नाइन ऑफ कप्स, Knight of Wands. Bottom of the deck is the Star. इनका जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो सीक्रेटली प्रपोज करेंगे आपको। मुझे आपको चाहिए, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। सो उनको इनर रियलाइजेशन हो रहा है और वो आपकी गट फीलिंग के अनुसार काम करेंगे। आई फील कि आप इस इंसान को समझते हो, आप इस इंसान के लिए प्रे किए हो, स्पेल किए हो, मैनिफेस्ट किए हो कि तुम आओ। यहाँ पे आपको पता है कि आपके सेक्सुअल केमिस्ट्री इनको खींच के लेके आते हैं, लाइक ये आपको देख के किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर है और इस चीज को आप मैनिपुलेट करते हो, बिकॉज आपको पता है कि व्हेन यू टू आर टुगेदर देन कुछ तो होगा ही। सो आपको पता है कि ये आएगा ही आएगा, ओके। बट द थिंग इज, ये इंसान का जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो बहुत ही मिस्टीरियस होगा, सीक्रेट होगा। तो ये बोल के बता के नहीं आएगा, ये इनडायरेक्टली प्रपोज करने वाले हैं आपको, इनडायरेक्टली बताने वाले हैं कि ठीक है क्या हम बात कर सकते हैं। लाइक मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी एक रीजन को लेकर वो बात करेंगे। आई थिंक विद इन 2 आवर्स के अंदर उनके कॉल और मैसेजेस मिल सकता है, विद इन 2 डेज के अंदर में भी हो सकता है, किसी किसी के लिए विद इन 2 वीक्स के अंदर में भी होगा। बट द हाई प्रीस्ट का मीन्स कि यहाँ पे कोई सही गलत का फैसला नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली ग्रे मैटर है। लाइक इनको समझ में आएगा कि आपके दोनों को तरफ से ही गलती हुआ है और ये इनको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड यही बताते हैं कि आप हमेशा से ही इनोसेंट थे, आपने इनके बारे में कुछ गलत नहीं कहे, अब इन्होंने ही बहुत बुरी तरीके से आपका साथ छोड़ के गए। सो नाउ दे आर गोइंग टू सीक्रेटली टेक अ स्टेप, लाइक वो या तो मैसेज करेंगे या तो वो काइंड ऑफ आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर वो काइंड ऑफ एक मतलब इनडायरेक्टली कोई पोस्ट शेयर करेंगे एंड उसके थ्रू कम्युनिकेट वो करेंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई गिफ्ट्स भेज के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। आई थिंक दे आर कमिंग बैक और मतलब वो एक बहुत ही मैसिव एक्शंस लेने वाले। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सेक्सुअल ड्राइव आप कह सकते हो उनका बहुत हाई है, तो आई थिंक कि वो आपको कहीं पे एक रोमांटिक डेट के लिए बुलाएंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनके तरफ से होगा कि कब मिलेंगे बताओ, कब मिलते हैं, चलो मिलते हैं। बहुत आई थिंक वो मिलने के लिए आएंगे, वो कहीं पे जाएंगे, आपके साथ मिलेंगे। वहाँ पे द हाई प्रीस्ट का कार्ड, आई थिंक आप
ऐसे ही इमेजिन किए थे उनके उनके तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, उनके तरफ से कमिटमेंट आ जाए। सो नेक्स्ट एक्शंस मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको सेटिस्फाई करेंगे सेक्सुअली, इमोशनली, एंड ये इंसान को जिस तरीके से आप चाहते हो कि ये एक्शंस ले, ये प्रायोरिटी दे, वो लेंगे। वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ये आपके हाथ के कठपुतली बनेंगे। बिकॉज नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंड, उनको रियलाइजेशन हो गया कि आपके बगैर वो अधूरा है। उनको जो वैलिडेशन मिलता है, उनको जो एट द एंड ऑफ द डे जो मन का सुकून मिलता है, वो नहीं मिल रहा था। ये जो सडन आप दोनों के बीच पॉज हुआ ना, डिले हुआ ना कुछ चीज़ों का, वो कंप्लीट सिनेरियो को चेंज किया। आई थिंक उनका रूटीन ब्रेक हुआ। ये बहुत ही मेथोडिकल किस्म के पर्सन है, बहुत ही काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, सेन, सॉर्टेड, पंक्चुअल किस्म के पर्सन है। ओके, बहुत एक्सप्रेस, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इतना मैच्योर है कि इनको हर चीज़ बच्चों जैसा लगता है। सो पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शंस का बारे में तो छोड़ ही दीजिए आप। आई थिंक ये इंसान को वो रोमांटिक मैसेजेस भी बहुत क्रिंज महसूस होता है। तो बिल्कुल आप दोनों के बीच रोमांटिक नहीं होता है, बट हाँ, ये जेन्युइनली केयर करते हैं, जेन्युइनली प्रोटेक्टिव है, जेन्युइनली वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि रैशनल है, इमोशनल फूल नहीं, रैशनल है, हेल्दी इमोशनल पर्सन है, क्लिंगी नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ, 2 मिनट डेट के बाद मैं तुमको शादी करूंगा, ये वाला नहीं। ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, इसीलिए सामने वाले पर्सन को भी समझ पाते हैं। आप जिस तरीके से चाह रहे हो ना कि तुम आओ, तुम मेरे से बात करो, ये बात करो, और वही होगा। कुछ एक्साइटिंग चैप्टर स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो आपके साथ आके कुछ फायरी, सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने वाला एक सफर स्टार्ट करेंगे। What does it mean by Knight of Wands? Knight of Wands का थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। Is it only passionate or something meaningful? The Queen of Cups. No, ये सिर्फ पैशनेट नहीं है। देखो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे आया क्वीन ऑफ कप्स, तो ये फाइनली हार मानेंगे। फाइनली आप जो चाह रहे हो वही होगा, काइंड ऑफ वो नाइट ऑफ कप्स मीन्स यहाँ पे फिर से बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स आए हैं। सो बेसिकली झगड़ा हुआ था, आप इनसे कुछ कह रहे थे और वो सुन नहीं रहे थे, या फिर वो ऑफर नहीं कर रहे थे, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। अब वो आके आपको पहले ही क्लैरिटी देंगे। आपके जो हार्टफुल डिजायर है उसको वो फुलफिल करेंगे। सो आई थिंक आप हमेशा से चाहते हो कि ये आपको प्यार करे, वो प्योर लव आपको मिले, जो प्योर लव आप प्रोवाइड करते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे वैलिडेशंस मिल रहा है। लाइक आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों आप इसकी ज़िंदगी में हो, और इनको समझ में आएगा कि हाँ वो क्यों आपकी ज़िंदगी में है। सो वो जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, जो रेस्पेक्ट आप ढूंढ रहे हो, जो रेसिप्रोकेशंस आप ढूंढ रहे हो, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शंस आप ढूंढ रहे हो, जो इमोशनल मैच्योरिटी आप ढूंढ रहे हो, वो ये पर्सन आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑफर करेंगे। आई कैन सी दैट दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस रिलेशनशिप इनटू ब्यूटिफुल, मीनिंगफुल इंटीमेसी। लाइक यहाँ पे आप लोग किस करने वाले हो बहुत दिनों के बाद, यहाँ पे आप लोग मीनिंगफुल कम्युनिकेट करने वाले हो, यहाँ पे एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप रोएंगे, यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल बातें होगा। लाइक ये इंसान बहुत ही सॉफ्ट होके आपके पास बात करेंगे। ये इंसान अक्सर बहुत ही कम समय देते थे, बहुत ही, मुझे लगता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ही फायरी किस्म के पर्सन है। इसके मूड, इसके नखड़े, इसके शॉर्ट टेम्पर, बट आपने कभी इसके वो कोमल साइड को देखे नहीं हो। सो जो होगा वो बेसिकली होगा कि आप यही माँ काली से प्रार्थना किए थे कि ये इंसान को एक सच्चे इंसान बन के भेजिए। मुझे नहीं चाहिए कोई सेक्सुअल लास्टफुल इंसान, मुझे चाहिए एक इमोशनल इंसान जो मुझे समझ सके, जो मुझे मेरे दर्द को समझ सके, जो मेरे अंदर के वो अनस्पोकन वर्ड्स को समझ सके। आई थिंक वो आपके दिल के बात को समझेंगे और जो आप चाहते हो वही वो करेंगे। और द 6 ऑफ कप्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम रियूनियन हो रहा है, बिकॉज इस इंसान के लिए आप 1.5 साल से रो रहे हो, पिछले 1.5 साल से रो रहे हो, यू हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, आपने बहुत सैक्रिफाइस किए हो, यहाँ तक कि ये चीजों को आप छुपा के रखे हो, सबसे छुपा के आप मिले हो। व्हाट एडवाइस यू आर गिविंग?
क्या एडवाइस मिल रहा है आपको? फाइव ऑफ शोर्ड्स। आर्गुमेंट्स को खत्म करिए। आप अभी भी उस पास्ट इनके इंसल्ट को भूल नहीं पाए हो, तो आप उस गुस्से को आप पी जाइए, आर्गुमेंट्स को खत्म कीजिए। देखो, एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर। मुझे लगता है कि फाइव ऑफ शूट्स की पुरानी चीजें लेके अगर आप बैठेंगे, कौन क्या बोला था, कौन क्या किए थे, तो बेसिकली यू विल मिस द मोमेंट। आर्गुमेंट्स को हटाओ, मन के अंदर से वो गुस्से को हटाओ। चुपचाप अगर कहना है ठीक है मेरे तरफ से गलती हुआ है, तो सॉरी करके चीज़ों को फटाफट सॉल्व करिए। बिकॉज सॉरी कहने से आप हारेंगे नहीं, रेदर जीतेंगे। इनको बुरा लगेगा। सो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड शार्प वर्ड्स, क्योंकि आप या फिर ये इंसान दोनों को हर्ट कर सकते हो पहले की तरह। सो डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक। जो लाइक मैच्योरली ट्रीट करिए इस चीजों को। इस टाइम पे चीजों को मैच्योरली ट्रीट कीजिए। क्या फाइव ऑफ शोर्ड्स का क्लैरिटी क्या है? क्या मुझे मिल सकता है क्लैरिटी फाइव ऑफ शोर्ड्स की? ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। यस, बिहेव मैच्योरली। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बेसब्री से आप इस पल के लिए इंतजार किए हो, मैनिफेस्ट किए हो। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस रियूनियन, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शंस, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस प्रपोजल, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस मैरिज और सीक्रेट कनेक्शंस। जो भी है, इस इंसान को आप मैनिफेस्ट किए हो माँ काली से कि मुझे इस इंसान को लौटा दो। सो यहाँ पे सुपर सेंसिटिव जोन में अगर आप जाएंगे और इसके हर एक बातों को लेके बैठे रहेंगे तो गलत होगा। फिलहाल आपको समझना है एक ही बात कि ये लौट कर आ रहे हैं, ये नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, आप ही के पास आ रहे हैं। इनकी कुछ बात फिर रिएक्ट नहीं करनी है, पेशेंसली डील कीजिए। इस इंसान को आपको समझना होगा, इस इंसान के ट्रॉमा अभी तक इनके साथ जुड़ा हुआ है। दे आर नॉट फ्री फ्रॉम देयर ट्रॉमा। ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, कि इसको संभाल के रखना। लाइक यू कांट जस्ट थ्रो टेंट्रम इसके ऊपर। हो भी सकता है इसके मॉम एंड डैड इस दुनिया पे नहीं है, हो भी सकता है कि दे हैव ऑलवेज फेल्ट नेग्लेक्टेड, उनको एवरी टाइम नेग्लेक्टेड फील करवाया गया है इनके फैमिली द्वारा। उनको प्यार कभी जिंदगी में नहीं मिला, तो इसी उनको सभी धोखा देके चले गए। सो दे आर वेरी अफ्रेड। ओके, वो घायल है, वो बहुत डरे हुए हैं। उनको प्यार से डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है, उतना जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बट आई थिंक इनके गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इनके गुस्से से जो भी बात मुंह से निकलता है, दे एक्चुअली डोंट मीन इट। वो मीन नहीं किए हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब आप मैच्योरली इस इंसान को संभाल लीजिए, इसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से क्या होता है, रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सो माफ़ कीजिए इस इंसान को, क्योंकि जो भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ, जो भी हुआ, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट पे हुआ। वो पछतावा उनके दिल में है, और जब वो नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, जब वो आपके करीब आ रहे हैं, जब वो आना चाहते हैं आपके करीब, तब उसको आप संभाल लीजिए। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कई कबार आपको सेन एंड सॉर्टेड होके सोचना है कि कितना हद तक आप इस इंसान को अलाउ कर सकते हो और कहाँ पे आप नो कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ सेक्सुअल इंटीमेसी, तब आप साफ साफ मना कीजिए कि नहीं, मैं आपके साथ इमोशनली अवेलेबल हूँ, इमोशनली मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा, बट अभी भी मैं प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ फुल्ली। तो फाइव ऑफ शोर्ड्स विद द स्ट्रेंथ एंड द क्वीन ऑफ कप्स यही बात बताते हैं कि इस टाइम पे आप अपने दिल के रानी बनिए। आप शेरनी भी बन सकते हो, आप हिरनी भी बन सकते हो। So the Queen of Cups means कि being a caring divine feminine, you don't have to go with one process. Like एक ही process नहीं है कि हाँ आपको ये पसंद आया, वो भी पसंद आया, and then आप दोनों मिले and एक sexual fiery चीज़ें हुआ, and then आप आपके घर, वो उनके घर, या फिर आप रह गए। नहीं, आप चीज़ों को differently handle कर सकते हैं। The Five of Swords
आप बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ, आप कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज पे अड़े रह सकते हैं कि देखिए ये मैं चाहता हूं कि हम लोगों की रिलेशनशिप इस तरीके से चले, ये बाउंड्री आप फॉलो करें, ये रिस्पेक्ट, ये टर्म्स आप फॉलो करें। उसके बाद मैं बाद में आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे बात है कि जरूरी नहीं है कि वो जो चाह रहे आप उसके हाँ पे हाँ मिलाओ, उसके ना पे ना मिलाओ, आप अपने हिसाब से चलिए, बी इंडिपेंडेंट। स्ट्रेंथ, अगर आपको कहना पड़े कुछ चीज़ों के लिए कि नो, तो फिर ऐसे मत सोचिए कि अगर आप नो कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। पीपल प्लीजिंग करके कोई फायदा नहीं है, सामने वाले पर्सन के हाँ पे हाँ मिला के कुछ फायदा नहीं है। आपको जो सही लगे, आपके दिल के लिए जो सही लगे वो करें। द एडवाइस इज द फाइव ऑफ शूट्स मीन्स कि हाँ आप अपने, आप दिल से इस गिले शिकवे, इस बर्डन्स को आप अनलिश कर सकते हो, आप उसको दिल से माफ कर सकते हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी बोलेंगे वो मान लेंगे। आप स्ट्रेंथ, आप साफ साफ उनको बोल सकते हो कि देखो मैं इतना तक मान सकता हूँ, बट आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं मान सकता। तो आप अपने टर्म्स पे चलिए, और हाँ जो भी ग्रजेस, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको आप माफ़ कीजिए, बट ऑलवेज थिंक फ्रॉम योर हार्ट एंड ऑलवेज फर्मली स्पीक। लाइक जब भी जो भी बात आप बताएंगे फर्मली बताइएगा। दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग। फिलहाल मैं यही आपको कहूँगा, स्ट्रेंथ, यू हैव इनफ स्ट्रेंथ। ये इंसान आपके सामने आ रहे हैं, मतलब आपके पास वो ताकत है, इस इंसान के पास नहीं। बिलीव इन दैट। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई क्लेम माई पार्टनर, एंड इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड अगर पॉसिबल हो तो एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा, यानी कि सुपर थैंक्स दे दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।